वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो 2026 शुरू हो गया है और भाई शुरुआत के साथ ही काफी कुछ बदल रहा है। तो चलिए आज फटाफट से उन बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो इस साल की टोन सेट कर रही हैं। तो भाई नए साल की शुरुआत आखिर होती कैसे है? एक तरफ नई चीजें, नई शुरुआतें और दूसरी तरफ वो परंपराएं जो सालों से चली आ रही हैं। जनवरी 2026 में ना इन दोनों का एक बड़ा ही दिलचस्प मिक्स देखने को मिला है। आइए देखते हैं। तो हम बात करेंगे 4 मेन चीजों पर। सबसे पहले कौन कौन नए लीडर्स आए हैं। फिर देखेंगे कि इंडिया टेक्नोलॉजी और डिफेंस में क्या कमाल कर रहा है। इसके बाद जरा दुनिया के मंच पर भी नजर डालेंगे और आखिर में कल्चर और कम्युनिटी में क्या नया हो रहा है उसे भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नए लीडर्स की। मतलब वो कौन से नए चेहरे हैं जो अब अहम कुर्सियों पर बैठे हैं और जिनके फैसलों का हम सब पर असर पड़ेगा। तो देखिए साल के शुरू होते ही 3 बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। एक तरफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, जिन्होंने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की कमान संभाली है। आप जानते ही हैं ये हमारे बॉर्डर्स पर सड़कें और पुल बनाने का कितना जरूरी काम करते हैं। दूसरी तरफ फाइनेंस की दुनिया में दिनेश कुमार खारा को एनपीएस ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। मतलब लाखों लोगों के पेंशन फंड की जिम्मेदारी अब इनके ऊपर है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव हुआ है न्यूयॉर्क शहर में। लेकिन इन तीनों में से जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी ज़ोहरान ममदानी की। और क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है, ये तो भाई एक इतिहास बनने जैसा है। सोचिए, न्यूयॉर्क जैसे शहर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। ज़ोहरान ममदानी पहले साउथ एशियन मूल के व्यक्ति बने हैं जिन्होंने वहां के मेयर पद की शपथ ली है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है ना? चलिए अब लीडर्स से हटकर बात करते हैं टेक्नोलॉजी और डिफेंस की। और यहाँ तो इंडिया सच में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो हम सबकी यात्रा को बदलने वाली है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि भारत में लंबी दूरी का ट्रेन सफर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर आ चुकी है। मतलब स्पीड तो है ही, साथ में अब आपको मिलेगा हवाई जहाज जैसा आराम। और पता है इसका पहला रूट कौन सा है? ये जोड़ेगी ईस्ट इंडिया के 2 बड़े हब्स गुवाहाटी और कोलकाता को। इससे सिर्फ ट्रैवल टाइम ही कम नहीं होगा, बल्कि सोचिए उस पूरे इलाके में बिजनेस और टूरिज्म को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। अच्छा, अब रेलवे से सीधे चलते हैं डिफेंस सेक्टर में। 1 जनवरी को डीआरडीओ यानी हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। ये वही संस्था है जो हमारी सेनाओं को कटिंग एज टेक्नोलॉजी देती है। और इस खास दिन पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई। नाम है सुदर्शन चक्र। ये एक बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनने जा रहा है। आप इसे एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं जो देश को किसी भी हवाई हमले से बचाएगा। तो डिफेंस टेक तो ठीक है, पर इंडिया अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में भी पीछे नहीं है, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने की तैयारी में है। और इसी सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है। दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट्स यहाँ जुटेंगे। ओके, तो ये तो हुई इंडिया की बात। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है। दुनिया के देश आपस में कैसे डील कर रहे हैं। तो यूरोप से एक बड़ी इकोनॉमिक न्यूज आई है। बुल्गारिया ने अपनी करेंसी लेव को अलविदा कह दिया है और अब ऑफिशियली यूरो को अपना लिया है। इसके साथ ही वो यूरोजोन का 21वां मेंबर बन गया है। जाहिर है इससे यूरोपियन यूनियन के साथ उसके रिश्ते और भी गहरे होंगे। दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में यानी साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के बीच चाहे कितनी भी टेंशन हो, एक बहुत जरूरी परंपरा कायम रही। दोनों देशों ने लगातार 35वें साल एक दूसरे के साथ अपने न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट एक्सचेंज की। ये एक बहुत ही अहम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ताकि कोई भी गलती से दूसरे की न्यूक्लियर साइट पर हमला न करे। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल और टेक्निकल बातें। लेकिन इन सब के अलावा आम लोगों की जिंदगी में, हमारे कल्चर में क्या कुछ नया हो रहा है, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए केरल लिटरेचर फेस्टिवल इस बार कुछ बहुत ही कमाल का कर रहा है। सोचिए लिटरेचर के मंच पर साइंस। उन्होंने जानी मानी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया है और इस बार गेस्ट कंट्री है जर्मनी। अब जरा 2 स्टेट्स की नई पॉलिसीज पर नजर डालते हैं। राजस्थान में अब स्कूलों में प्रेयर के टाइम
हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना कंपल्सरी कर दिया गया है। अच्छा आइडिया है, इससे बच्चों में करंट अफेयर्स की समझ बढ़ेगी। वहीं दिल्ली में सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड वालों को जनवरी से मुफ्त में चीनी देने का ऐलान किया है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को थोड़ी राहत मिलेगी। और आखिर में बात करते हैं कल्चर और ट्रेडिशन की। तमिलनाडु में साल के पहले जल्लीकट्टू इवेंट को परमिशन मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में पीएम मोदी ने लाइट एंड लोटस नाम की एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेषों को रखा गया है। तो कुल मिलाकर नई पॉलिसीज से लेकर ग्लोबल रिकॉर्ड्स तक 2026 की ये जो शुरुआत है वो क्या दिखाती है? यही कि एक तरफ बदलाव की तेज रफ्तार है और दूसरी तरफ अपनी परंपराओं को सहेजने की कोशिश भी। ये एक दिलचस्प मिक्स है ना? अब देखना ये होगा कि साल की ये शुरुआत आने वाले महीनों को क्या शक्ल देती है। चलिए भविष्य में झांकते हैं, समझते हैं जनवरी 2026 के पहले संकेतों को। बिल्कुल, कहते हैं ना, साल की पहली हलचल पूरे साल का इशारा देती है। इस विश्लेषण का जो सेंट्रल आइडिया है वो है एक दोहरी रणनीति। अंदरूनी शक्ति बढ़ाओ और बाहरी प्रभाव फैलाओ। सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए पहले बीज से शुरू करते हैं, लीडरशिप। हाँ, साल शुरू होते ही 3 बहुत अहम पदों पर नई नियुक्तियां हुई। एक तरफ न्यूयॉर्क में नए मेयर ज़ोहरान ममदानी, तो दूसरी तरफ बॉर्डर रोड्स के नए डीजी और एनपीएस ट्रस्ट के नए चेयरमैन। और यहीं पर वो दोहरी रणनीति वाली बात एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल, 2 अपॉइंटमेंट्स देश के अंदरूनी कोर को मजबूत करने के लिए हैं। मेजबान ए, जबकि तीसरी न्यूयॉर्क वाली नियुक्ति बाहर की दुनिया में प्रभाव फैलाने पर है। मतलब पहले घर मजबूत करो ताकि बाहर तुम्हारा असर बढ़े। सिंपल। अब देखिए, सिर्फ अच्छे लीडर से ही तो काम नहीं चलता, उन्हें अच्छे टूल्स भी चाहिए। और यहीं आता है हमारा दूसरा बीज, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी 3 बड़ी घोषणाएं हुई। एक नया मिसाइल डिफेंस शील्ड सुदर्शन चक्र, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और एक ग्लोबल एआई समिट। तो इन तीनों में क्या कनेक्शन है? ये तो अलग अलग से लगते हैं। नहीं, ये एक ही कहानी कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, हर जरूरी सेक्टर में आत्मनिर्भरता। और ये रणनीति सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। सही कहा, एक ही दिन में दुनिया में डिप्लोमेसी के 2 बिल्कुल अलग चेहरे दिखे। और ये फिर से हमारी उसी दोहरी रणनीति से जुड़ जाता है ना? बिल्कुल, दोस्तों के साथ गहरा जुड़ाव और बाकियों के साथ सधावा संवाद। मेजबान ए, तो ये रणनीति सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था की नहीं है, इसकी जड़ें और गहरी हैं। और यही हमें हमारे तीसरे और आखिरी बीज तक ले आता है, संस्कृति और समाज। मेजबान ए, और यहाँ हमें मॉडर्न और पारंपरिक का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण देखने को मिला। हाँ, साइंस और आर्ट का मेल, परंपरा और पशु कल्याण का संतुलन, सब कुछ एक साथ। मेजबानी, और ये ही मिलाजुलापन हमें गवर्नेंस यानी शासन में भी दिखा। हाँ, एक राज्य भविष्य के लिए एम्पावरमेंट पे जोर दे रहा है तो दूसरा आज के वेलफेयर पर। और मजे की बात यह है कि बहस इस पर नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, बल्कि सब ये मानते हैं कि दोनों ही जरूरी हैं, आज की जरूरतें भी और कल की तैयारी भी। तो ये थे वो बीज, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी और संस्कृति, जो जनवरी के पहले हफ्ते में बोए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इन बीजों से कैसे पेड़ उगेंगे? ये विश्लेषण हमें कुछ बहुत जरूरी सवालों के साथ छोड़ जाता है, और इन्हीं सवालों पर हमें पूरे साल नजर रखनी होगी, जैसे कि क्या ये दोहरी रणनीति सफल होगी? तो साल की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।